हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो पहले देखते हैं कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर वो वाला मिरर है जिसका आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। ठीक है। और कन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर है जिसका इनर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। कनकेव मिरर मेरे पास दो तरह के। कनकेव मिरर को मैं और क्या बोल सकता हूँ, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर को और क्या बोल सकते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। अब देखते हैं कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। ठीक है। जितनी भी रे ऑफ लाइट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, तो कनकेव मिरर क्या करेगा, उन सब रे ऑफ लाइट्स को कन्वर्ज कर देगा टुवर्ड्स द फोकस। मतलब उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कहाँ को करेगा, फोकस की तरफ को। ठीक है। और जब बात करेंगे हम कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, जो भी रे ऑफ लाइट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, उन सब रे ऑफ लाइट्स को डाइवर्स करेगा। ठीक है। ये सभी रे ऑफ लाइट्स को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। और ये वाली रे ऑफ लाइट्स जहाँ पे भी जाके मीट करेंगी, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये रे ऑफ लाइट्स मीट करेंगी, वहीं पे हमारे पास फोकस बनेगा। ठीक है। अब ये अपीयर्स टू मीट हो रही हैं। ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो रही है, अपीयर्स टू मीट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, फोकस। पोलर फोकस का जो डबल अबाउट होगा वो मेरे पास स्फेरिकल क्या बनेगा, मिरर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो सो मान लो मेरे ये पास यहाँ पे कुछ एक एक चीजें स्फेयर है, हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि इसे कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, इसे या डाइवर्जिंग ऐसे क्यों करते हैं बोलते हैं। देखो। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ठीक है। अब ये आ गई मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको अगर हम आउटर साइड से पॉलिश कर दें तो ये बन जाएगा मेरे पास कनकेव मिरर। ठीक है। आउटर साइड से पॉलिश कर दिया, कौन सा मिरर बन गया मेरे पास, कनकेव मिरर बन गया। अब हमें कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए। देखो, ये वाला पॉइंट जो होगा मेरे पास, जहां पे मिरर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। ठीक है। अब देखो, ये अगर एक स्फेयर कंप्लीट करें इसका, तो इसका स्फेयर कहाँ को कंप्लीट होगा, इसका स्फेयर जो है वो मेरे पास कंप्लीट होगा इस तरफ को, ऐसे को। ठीक है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा मेरे पास, रेडियस पता ना आपको, जैसे मेरे पास कोई स्फेयर हो। ठीक है। अब जैसे मेरे पास कोई स्फेयर है, अब इस स्फेयर का जो सेंटर से डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो यहाँ पे अब इस स्फेयर का रेडियस कहाँ से बनेगा, यहाँ से। इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, रेडियस। और ये आ जाएगा मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है। वो क्या बन जाएगा मेरे पास, फोकस। और इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे फोकल लेंथ, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर है। अब अगर हम बनाएं एक कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अगर मैं कन्वेक्स मिरर बनाऊं तो उसमें क्या है, इसका सिर्फ कौन सा सरफेस पॉलिश होगा, अंदर वाला सरफेस क्या होगा इसका, पॉलिश होगा। और ये सारी रे ऑफ लाइट्स को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ को बनेगा, देखो, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी कहाँ को बनेगा, जिस तरफ को ये स्फेयर कंप्लीट होगा। तो ये स्फेयर कहाँ को कंप्लीट हो रहा है, इस तरफ को। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ बनेगा, इसी तरफ। तो यहां से ये आ गया मेरे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरे पास, रेडियस। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का
जो हाफ डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा मेरे पास, फोकल लेंथ। क्लियर है यहाँ तक आपको। कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ कैसे आएगी, नेगेटिव। ये हम आगे देखेंगे कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे आ रही है। और यहाँ पे इस, ये कौन सा मिरर है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इसको हम और क्या बोल देते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव। क्लियर। कैसे आती है वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। वो हम जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, देखो फर्स्ट साइन कन्वेंशन है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा कि डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, इन्हें पॉजिटिव लेंगे। और जो ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे होंगे, ठीक है, एंड ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। थर्ड इज perpendicular distances from principal axis in upward direction are taken as positive। और जो डाउन, और सेम ही पॉइंट आ जाएगा फोर्थ हमारे पास कि perpendicular distances from principal axis in downward direction are taken as negative। ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। ट्रिक टू पुट द वैल्यू ऑफ साइंस, ठीक है, कि साइन कैसे पुट करने हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि देखो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव आएगा, देखो जैसे मान लो ये मेरे पास कोई मिरर आ गया, ठीक है, और इस मिरर पे अब मुझे पता है कि जो हमेशा इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी। तो लेट्स सपोज कि ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इंसिडेंट रे आएगी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, पोल आ गया। अब देखो पोल से, ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ को क्या जा रही है, इंसिडेंट रे। और हमने जो फर्स्ट साइन, सेकंड साइन, फर्स्ट साइन कन्वेंशन लिखा है वो क्या लिखा है कि जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो क्या मेजर होंगे, पोल से। तो मतलब कि पोल से हमें क्या मेजर करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पी से ओ की तरफ का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। सेकंड इज डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। अब देखो पोल से अगर मैं ऑब्जेक्ट की तरफ को चलूं, ठीक है, मुझे कहां से कहां जाना है, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ को, मतलब मुझे डिस्टेंस देखना है पी से लेके ओ का। तो पीओ का डिस्टेंस ये बनेगा क्या, यू। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है। अब यू कैसा आएगा मेरे पास, नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ठीक है। जो पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, देखो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ यू। यहाँ देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ इस चीज को। देखो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, मतलब पीओ डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ये। तो क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन के होंगे, नहीं, ये दोनों कहाँ हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के। तो इसलिए इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ही क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सेकेंड पॉइंट इज
कि जो भी डिस्टेंसेस पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ को बनेंगे वो सारे ही क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल आर नेगेटिव, वो सारे ही क्या आएंगे, नेगेटिव। और देखो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे कि मान लो मेरे पास पोल से, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, इसका फोकस यहाँ बनेगा। तो अगर मुझे इसकी फोकल लेंथ देखनी हो वो भी नेगेटिव आएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है रेडियस वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पोल से कहाँ की तरफ का, ऑब्जेक्ट की तरफ के डिस्टेंसेस, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ के जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि पोल से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, और इंसिडेंट रे हमेशा ही कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी। तो चाहे फिर यहाँ का डिस्टेंस देखो, यहाँ का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे चाहे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे हमारे पास फोकस है, ये सारे ही पॉइंट्स किस में आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज, जो भी डिस्टेंसेस होंगे द ऑपोजिट साइड ऑफ द पोल आर पॉजिटिव। ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल आर पॉजिटिव, वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, देखो ये पॉजिटिव कब आएंगे, जब ऑपोजिट साइड होंगे ऑब्जेक्ट से, पोल से दूसरी तरफ को। ठीक है, और अगर पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ को आएंगे तो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, बस अगर आप एक ये साइन कन्वेंशन याद रखें कि ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपको ये दोनों ही पॉइंट ईजी हो जाएंगे। बाकी जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते चलेंगे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स और ऐड कर देता हूँ आपके लिए। देखो कि जो फोकल लेंथ होगी इसकी वो कैसी होगी, अब देखो यहीं पे अगर हम देखें वो वाले रूल लगा के, तो देखो पोल ये है मेरे पास, पोल से अब इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी। ये क्या है मेरे पास, इंसिडेंट रे, और ये कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट किससे ही आएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से। तो पोल से अगर मैं फोकस का डिस्टेंस देखूं, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो पोल से अगर फोकस का डिस्टेंस देखूं दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या आ रही है मेरे पास, नेगेटिव, क्योंकि वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव। और यहाँ पे अगर हम सेम चीज देखें तो देखो इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी हमारे पास, इंसिडेंट रे कहाँ से आएंगी, ऑब्जेक्ट से। तो ये आ रही इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट की तरफ से, तो यहाँ कहीं होगा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी तरफ से ही क्यों आ रही है, इस तरफ से क्यों नहीं आ रही इंसिडेंट रे, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है इसका, ये वाला देखो इसके दो सरफेसेस है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दिस सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड पॉलिश सरफेस। अब अगर मुझे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवानी है तो इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ को स्ट्राइक करेगी इंस्टेड ऑफ पॉलिश सरफेस। अगर हम पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करवा भी दें तो मेरे पास कभी इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, इन दैट साइड ऑफ सॉरी दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड को होगा। ठीक है अब यहां से आ रही है इंसिडेंट है। अब देखो पोल से फोकस का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब यहाँ पे मेरी फोकल लेंथ कैसे आएगी भाई, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, क्यों आ रहा है ऐसा, देखो ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं, ऐसा मान लेता हूं मैं मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है। ठीक है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, और पोल से ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या आएंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस आएंगे। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल साइन कन्वेंशन, तो देखो डिस्टेंस ये कहाँ है, पोल से फोकस का डिस्टेंस कहाँ है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही है। ठीक है, तो ये कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर है, सो आई होप ये आपको चीजें क्लियर हों।
ठीक है, थैंक यू।